नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैशाख मास चल रहा है, जो सभी मासों में श्रेष्ठ मास बताया गया है। और इसकी जो महत्ता है वही बताने के लिए हमने वैशाख महात्म्य श्रृंखला सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हमने 1, 2, 3, 4 अध्याय का वीडियो डाल दिया है। और आज हम 5वें अध्याय के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही अच्छा दान, विभिन्न प्रकार के दान बताए गए हैं, और इन दानों को करने से हमें क्या पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानकारी है। और उससे पहले 5वां अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते एक बहुत ही सुंदर सी कथा, और इसमें जानेंगे कि कर्म का कितना महत्व है। और कथा का नाम ही है कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। प्राकृतिक ऋषि का रोज का नियम था कि वह नगर से दूर जंगलों में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से यह उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू अस्थिमाल का भी डेरा था। अस्थिमाल का भय आसपास के क्षेत्र में व्याप्त था। अस्थिमाल बड़ा नास्तिक था। वह मंदिरों में भी चोरी डाका डालने से नहीं चूकता था। उसे कोई भय नहीं था। एक दिन अस्थिमाल की नज़र प्रकृति ऋषि के आश्रम पर पड़ी। उसने सोचा, यह ऋषि जंगल में छुपे मंदिर में पूजा करता है। हो न हो इसने मंदिर में काफ़ी माल छुपाकर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। अस्थिमाल ने प्रकृति ऋषि से कहा कि जितना भी धन छुपा कर रखा है चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि ने उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ की पूजा करता चला आ रहा हूँ। डाकू को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने क्रोध में ऋषि प्रकृति को जोर से धक्का मार दिया। ऋषि ठोकर खाकर शिवलिंग के पास जाकर गिर पड़े और उनका सर फट गया। रक्त की धार फूटने लगी उनके सर से। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि प्रकृति के गिरने के फलस्वरूप शिवालय की छत से सोने की कुछ मोहरें अस्थिमाल के सामने गिरी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है? झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ पर कोई धन नहीं है, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से आ गिरे? अब अगर तूने मुझे सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। प्राकृतिक ऋषि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे शिव जी, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में समर्पित कर दिया, फिर ये कैसी विचित्र आपत्ति आन पड़ी है। प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से पुकारते हैं तो भोलेनाथ क्यों न आते। महेश्वर तत्क्षण प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, परंतु इसने प्रदोष के दिन एक भूल हो गई इससे। यह पूरा दिन निराहार रहकर मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो यह जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर में पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी उस दिन भर का प्यासा था, वह भी पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहनी मारकर भगा दिया और स्वयं जल पिया। इसी कारण इस जन्म में यह डाकू हुआ है। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें तुम बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा सा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें यह कुल प्राप्त हुआ है। पिछले जन्मों के पुण्य के कारण आज इसका राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए न जाने कितने निरपराध लोगों को मारा। वह देवालयों में चोरी की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिल पाई हैं। तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मत्स्यों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था। पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ यह घाव देकर लौट गई। ईश्वर वह नहीं करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप
भी आपको कष्ट प्राप्त हो रहा है तो समझिए कि इस तरह ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए हैं। हमारी दृष्टि तो सीमित है, परंतु ईश्वर लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर वही हमें प्रदान करते हैं जो हमारे लिए उचित है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और कितना अच्छी तरीके से बताया गया कि जो हमारे कर्म हैं वो हमें मिलते हैं। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा। और आप अपने कर्मों के द्वारा अपने फल को बदल भी सकते हैं। अगर आपने बुरे कर्म पहले किए हैं और अगर यदि आप अच्छे कर्म अब कर रहे हैं तो आपके जो पुण्य फल हैं वो, जो पाप हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा थी। अब आइए हम लोग जानते हैं वैशाख महात्म्य का 5वां अध्याय। यह पृष्ठ वैशाख की उत्कृष्टता का वर्णन करता है, जो स्कंद पुराण के अंग्रेजी अनुवाद का अध्याय 5 है, जो 18 महापुराणों में से सबसे बड़ा है, जो एक विश्वकोश प्रारूप है। प्राचीन भारतीय समाज में हिंदू परंपराओं को संरक्षित करता है। ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण, और यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय है। अम्बरीश ने कहा, वैशाख को अन्य सभी महीनों और विशेष पवित्र अनुष्ठानों, तपस्या, दान और अन्य सभी प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों से श्रेष्ठ क्यों माना जाना चाहिए? नारद जी ने उत्तर दिया, हे परम बुद्धिमान, मैं तुम्हें बता दूं, एकचित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनो। कल्प के अंत में महान भगवान, देवों के भगवान शेष सर्प की शैया पर शयन करते हैं। वह अपने पेट के अंदर विश्वों के सभी समूह को लेकर प्रलय के विशाल समुद्र में लेटे हुए हैं। सभी विभिन्न श्रेणी सांसारिक वस्तुओं की विविध चीज़ें उनकी यौगिक माया और श्रेष्ठ शक्तियों के कारण एक समूह में एकीकृत हो जाती है। निद्रा के अंत में वह श्रुतियों द्वारा जागृत होता है। दया के भंडार भगवान ने अपने पेट में स्थित प्राणियों के सभी समूह और प्रजापतियों की रक्षा की है। वह प्राणियों को अपने अपने कर्मों का फल भोगने में सक्षम बनाने के लिए सृजन करने के लिए प्रवृत्त हुए। उनकी नाभि में समस्त लोकों का आधार एक स्वर्ण कमल उत्पन्न हुआ। उन्होंने ब्रह्मा, वैराज, विराट का पुत्र को बनाया। उन्होंने पुरुष कहा जाता है उनमें जिनमें भगवान ने 14 लोकों की रचना की है। उन्होंने विभिन्न गतिविधियों और मानसिक प्रवृत्तियों वाले जीवित प्राणियों के विभिन्न समूह बनाए। उन्होंने 3 गुण, प्रकृति, सीमाएं और अधिपति बनाए। उन्होंने विभिन्न जातियों और जीवन के चरणों में भेद किया। उन्होंने धर्म को परिभाषित किया है। उन्होंने ऋषियों को धर्म का संरक्षक बनाया है। महान भगवान ने उन्हें अपनी आज्ञा के अनुसार 4 वेद, तंत्र ग्रंथ, स्मृतियों, पुराणों और इतिहासों के अनुसार धर्म के प्रचार और संरक्षण में सक्रिय कार्यकर्ता बनाया है। उनके द्वारा प्रतिपादित कर्तव्य जाति भेद और जीवन की अवस्थाओं पर आधारित है। सभी लोग अपने अनुकूल और विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्मों में विश्वास रखते हैं। जीवन के चरणों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए अपरिवर्तनीय भगवान हृदय में ही स्थित हैं। फिर भी लोग परख सके और डरा सके, ऐसा न हो कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दें। बुद्धिमान भगवान ने इस प्रकार सोचा, वह कौन सा समय हो सकता है जब लोग सभी उत्कृष्ट धर्मों को पूरी तरह से निष्पादित करेंगे। वर्षा ऋतु मेरे द्वारा बनाई गई है। तब लोग त्रस्त और असहाय होते हैं। कीचड़ आदि से बाधित होकर वे उत्तम धर्मों का पालन करने में असमर्थ होते हैं। उनको देखकर मेरे मन में क्रोध ही उत्पन्न हो जाएगा। मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। जिन लोगों को मैं देखता हूँ वे परेशान और असहाय ना हो जाएं, इसलिए मुझे उन्हें नहीं देखना चाहिए। शरद ऋतु में भी कृषि कार्यों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती।
कुछ को पके फलों से उत्सुकता से लगाव होता है, कोई भारी बारिश से परेशान है तो कोई ठंड से। उन्हें देखकर मैं वास्तव में क्रोधित हो सकता हूँ। जब मुझे अच्छे गुणों की कमी नज़र आती है तो इससे मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिलती। जब सर्दी का मौसम जल्दी शुरू हो जाता है तो लोग सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते। मुझे ये देखकर गुस्सा आता है कि लोग सूरज उगने पर भी नहीं उठते। उसी प्रकार सर्दी के अंतिम दिनों में सुबह के समय लोग परेशान रहते हैं, इसलिए वे सावधानी से पके फल खाने में भी सक्षम नहीं होते। इसके अलावा वे ठंड से पीड़ित होते हैं और वे सुबह जल्दी स्नान करने के बारे में भी चिंतित होते हैं। उनकी ओर से कर्तव्यों में चूक होगी, इसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जाएगी। यह सर्वेक्षण समय नहीं है। इस प्रकार भगवान मन ही मन व्याकुल हो गए। वे वसंत ऋतु को सभी विपत्तियों को दूर करने वाली ऋतु मानते हैं। पवित्र स्नान, दान, यज्ञ, पवित्र संस्कार, सुख भोग और विभिन्न प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों और व्रतों को करने के लिए यह ऋतु अनुकूल है। निश्चित रूप से कुछ वस्तुएं बिना अधिक तनाव के जीवित प्राणियों के लिए सुलभ होंगी। जो भी वस्तु उन देहधारी प्राणियों को संतुष्ट करेगी जिनके लिए विष्णु आधार है, वह वस्तु उनके लिए सद्गुण और पवित्र प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि वे भक्ति से संपन्न हैं। बसंत ऋतु में सभी वस्तुएं प्राणियों को सुख देने वाली होती हैं। वे वस्तुएं धर्मार्थ उपहार के रूप में वितरित करने योग्य हैं, पवित्र संस्कारों के योग्य हैं और हर तरह से आनंद लेने योग्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दरिद्र, लंगड़े तथा अन्य अंगों से विकलांग तथा सज्जन लोग मूल्यवान संपत्ति से रहित जल आदि पदार्थ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भक्तों, जिनका मैं प्रिय हूँ, पत्तों, फूलों, फलों, सब्जियों और अन्य वस्तुओं से, मन भावन शब्दों में, फूल मालाओं से, पान के पत्तों से, चंदन लेप से धोकर अपने कल्याण के लिए पवित्र अनुष्ठान करें। चरण और सम्मान, संस्कार और विनम्रता आदि के साथ, जिससे मैं उन्हें वरदान देने वाला बन जाता हूँ। इस प्रकार सोचकर और राम से कहकर भगवान विष्णु राम के साथ चल पड़े। वह जंगल और पूर्ण विकसित फूलों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्हें ऐसी जगह देखी जहाँ प्रसन्न और सुपोषित लोग रहते थे और मदमस्त मधुमक्खियों और पक्षी उनका सहारा लेते थे। उन्होंने वनों और ग्रामवासियों के समृद्ध आश्रमों के सुंदर प्रांगण देखे। उन्होंने उद्यान और विशाल भूमि देखी। उन्होंने राम को ये सब बताया। विष्णु की स्तुति सिद्धों, चारणों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों और राक्षसों के साथ साथ देवताओं और प्रमुख ऋषियों द्वारा की गई थी। इस प्रकार उन्होंने उन गृहस्थों के घरों का दौरा किया जो जातियों और जीवन के चरणों की प्रणाली का पालन करते थे। मीना के महीने में से शुरू होकर करकट के महीने तक वह राम और सुरस के साथ वहाँ रहे। उन्होंने प्रदर्शन की गई या छोड़ी गई सेवाओं के आधार पर लोगों का परीक्षण किया। वहाँ वह सद्गुणों से संपन्न व्यक्तियों को उनकी सभी प्रिय वस्तुएं दे देते हैं। वह घमंडी, नशे में धुत लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। वह उन्हें उनकी आयु, धन आदि से वंचित कर देते हैं। वैशाख महीने में परम आत्मा की पूजा करते हैं। अच्छे लोगों के मामले में जो अन्यथा स्थिर हैं, यदि अन्य महीनों में संस्कार की चूक हो जाती है तो भी भगवान इससे सहन करते हैं। यदि दूर दराज के जिलों के लोग जाते हैं और अपनी भूमि पर जाने वाले राजा की सेवा करते हैं, उसे उपहार देते हैं और विनम्र प्रणाम करते हैं, तो राजा उनके करों और श्रद्धांजलि के भुगतानों में कमियां कर नज़रअंदाज कर देते हैं। वह इसे पूरा चुका हुआ मानते हैं। इसके अलावा वह उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और निश्चित रूप से उन्हें कुछ न कुछ और भी देते हैं। यदि वे उसका आदर और आराधना नहीं करते हैं तो वह उन्हें दंड भी देते हैं।
उसी प्रकार विष्णु भगवान बसंत ऋतु के आगमन के दौरान वैशाख के महीने में अपने लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें वे सभी प्रिय वस्तु प्रदान करते हैं। जो मनुष्य पूजा आदि नहीं करते हैं उन्हें वह उनके धन आदि से वंचित कर देते हैं। यह वह समय है जब देवों के भगवान शारंगधारी विष्णु धर्म के रक्षक भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अतः यह सभी महीनों में सबसे उत्तम महीना माना जाता है। तो ये आज का था 5वां अध्याय और इसमें बताया गया है कि भगवान की सेवा पूजा और दान करना कितना महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने लोक परलोक दोनों अच्छे बना सकते हैं और कर्म का फल हमेशा मिलता है और कर्म के द्वारा आप अपने फलों को बदल भी सकते हैं। अगर आपने पहले बुरे कर्म किए हैं आपको लगता है तो आप अच्छे कर्म अब करके अपने उन फलों को बुरे फलों को कम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम फिर कल हाजिर होंगे कथा 6वीं के साथ, अध्याय नंबर 6 के साथ, और बहुत ही अच्छा वो भी है। तो आपने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकाला वैशाख महात्म्य सुनने के लिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं हम फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण।